जागो हिंदू जागो। मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। मित्रों, आज भागम भाग के जीवन में हम अपनी दिनचर्या, हम अपने क्रियाकलाप, हम अपनी संस्कृति से इतने दूर होते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इससे भारत का कल्याण हो ही नहीं सकता। इससे भारत की परंपरा बच ही नहीं सकती। इससे हमारे आंगन की तुलसी का रक्षा होगा ही नहीं। इससे हमारे दरवाजे पे पलने वाली गौ माता, रहने वाली गौ माता की रक्षा हो ही नहीं सकती। इससे हमारे घर भाई बहन के रिश्ते बचने मुश्किल हो जाएंगे। जिस तरह की परंपरा को हम अपना रहे हैं, जिस तरह की परंपरा की तरफ हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, यह परंपरा भारतीय संस्कृति है नहीं। इसलिए मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। अपने बच्चों को संस्कृत अवश्य पढ़ाइए। अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत पढ़ाने का काम करिए। आज अच्छे ब्राह्मण सबको चाहिए, आज अच्छे पंडित सबको चाहिए, लेकिन कोई अपने बच्चे को अच्छा ब्राह्मण, अच्छा पंडित बनाना नहीं चाह रहा है। सारे लोग अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं। इससे कल्याण नहीं होने वाला है। इससे कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए आज ब्राह्मणों की कमी हो रही है, पंडितों की कमी हो रही है। इसीलिए संस्कार विहीन समाज बनता जा रहा है। अब आप कहेंगे मैं संस्कार विहीन कह रहा हूं। यदि हम संस्कार विहीन नहीं है तो हमारे बच्चे की शादी जिस डेट में तय हुई है, हमारे बच्चे का तिलक जिस समय चढ़ना है, हमारे घर बारात जिस समय दरवाजे पे द्वार पूजा होना है, उस समय कहां दरवाजे पे द्वार पूजा हो रहा है? तिलक उस समय कहां चढ़ रहा है? सिंदूरदान जिस समय होना है बिटिया के मांग में, कहां हो रहा है? हम नाचने गाने में अपने आप को इतना व्यस्त कर दिए हैं, हम नाचने वालों के साथ खड़े होने में लग गए हैं। नाचने गाने के चक्कर में न द्वार पूजा समय से हो रहा है, न बिटिया के मांग में सिंदूर समय से पड़ रहा है। तो द्वार पूजा का जो लग्न है उस पर यदि नहीं होगा तो उसका दोष नहीं लगेगा बच्चे और बेटी और बिटिया को। सिंदूर का जिस समय लग्न है, सिंदूर जिस समय पे पड़ना है, जो ब्राह्मण आपको देख के पतरे से बताया है कि सिंदूरदान इस समय हो जाना चाहिए, तो वो यदि सिंदूरदान आपके नाचने गाने के चक्कर में नहीं पड़ा तो उसका दोष नहीं लगेगा। यही कारण है कि शादियां टूट रही हैं। इसी के कारण शादियां टूट रही हैं। हम बिना मन के हो गए, हमारा कोई गार्जियन नहीं है, हम किसी का मानने वाले नहीं हैं। और ब्राह्मण यदि कहना भी चाहता है तो उसका सुनता कौन है? वो तो मजदूर टाइप का है, मजदूरी करने आपके घर आया, सुनता कौन है? और कुछ ब्राह्मण तो बताना भी नहीं चाहते क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है। और आजकल ब्राह्मण अब अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि समाज की धार बदल गई है, समाज की अपनी सोच बदली है। आपने डीजे वाले को कर दिया 25,000 में, आपने नाच वाले को कर दिया 50,000 में, आपने ऑर्केस्ट्रा वाले को कर दिया 50,000 में, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप डीजे वाले को 25,000 दे रहे हैं, आप बैंड बाजा वाले को 60,000 दे रहे हैं, आप नाच वाले को 50,000 दे रहे हैं, और जो बेटी और बेटे के जीवन को सुदृढ़ और व्यवस्थित रखने के लिए मंत्रों के माध्यम से पूरी रात बिटिया, बेटा और परिवार के साथ जागरण करके मंत्रों को जगा रहा है, अग्नि को जला करके 7 फेरे दिला रहा है, एक एक फेरे पे एक एक वचन दिला रहा है, प्रतिज्ञा दिला रहा है। ऐसे ब्राह्मण की जब विदाई करने को होती है तो जो 50,000 उस डीजे वाले को दिए जिसका कोई मतलब नहीं है, 50,000 नाचने वालों को दिए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, उसका एक अंश भी उस उतने महत्वपूर्ण कराने वाले व्यक्ति को आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं ब्राह्मण की पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण की पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसने मेरे पुत्र और पुत्री के जीवन को व्यवस्थित चलने के लिए कि उसके जीवन में किसी प्रकार की भी व्याधि न आए, उस वर वधू के जीवन में किसी भी प्रकार की व्याधि ना आए। अरे भाई, ब्याह हो रहा है तो संसार बसेगा। इन बच्चों के जीवन में संतान की उत्पत्ति के समय भी किसी प्रकार की व्याधि ना आए, ऐसे मंत्र भी उसमें पढ़े जाते हैं। रिश्ता कभी टूटे ना, ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं। गौरी और गणेश के सामने शपथ ली जाती है, स्वयं भगवान विष्णु
और माता के सामने, मां लक्ष्मी के सामने ऐसी प्रतिज्ञा कराई जाती है। और उसके बाद सुबह उस ब्राह्मण को जब हम विदाई देते हैं तो विदाई देने के समय हमारा सारा धन खत्म हो गया रहता है, हमारा सारा धन खत्म हो गया रहता है। अरे भैया खुशी से, क्योंकि वो गुरु के समान आपके पास होता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, शादी कराया है, मंत्र बोला है, वो गुरु के समान है। उन बच्चों के सामने मंत्र उच्चारण करके, मंत्र को का जागरण करके उन बच्चों के जीवन के, उन बच्चों के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए शपथ दिलाया है। इसलिए उसे मांगना न पड़े, मुंह खोलना न पड़े, जितना आप सक्षम है खुशी मन से दीजिए। लेकिन ऐसा सोच के न दीजिए कि वो मजदूर है। एक अंश भी, उस 50,000 का एक अंश भी हम और आप नहीं देते हैं। इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण अब अपने बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। अब ये बताइए कि कोई संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो संस्कारित नहीं होगा, और संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो मंत्रोच्चारण कौन कराएगा, संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो ब्याह कौन कराएगा, संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो जन्म पत्रिकाएं कौन बनाएगा, संस्कृत बच्चे यदि नहीं पढ़ेंगे, लोग यदि नहीं पढ़ेंगे तो हिंदू समाज में अनेक कार्यक्रमों को कौन कराएगा। इसलिए इसे बढ़ावा देना है। थोड़ा इस पर आपका खर्च होता है तो खर्च करिए महाराज, क्योंकि हम सनातन के मानने वाले लोग हैं, और सनातन और संस्कृति हमारी संरक्षित रखनी, हमको रखनी है, तो हमको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। हम नाच वाले का कम करेंगे, हम डीजे वाले का कम करेंगे, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति का क्यों करेंगे जो हमारे परिवार के मंगल के लिए पूरी रात जग करके मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। इसलिए मेरी बात का अन्यथा न ले, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं, जागो हिंदू जागो। जय जय सिया राम।